हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStar2021। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट पार्ट है इसका, डिफाइन अ सब ग्रुप एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। ये है सब ग्रुप की डेफिनेशन हमने की थी और ये 4 हैं सब ग्रुप के एग्जांपल्स। जो आपका मन करे आप कर सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाह रही थी। एक ऐसा क्वेश्चन था जो ना तो कहीं एग्जाम्पल में था लेकिन ना कहीं एक्सरसाइज में था, और एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था जी। आपको 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट दिया हुआ था जो ग्रुप था, और H ये दिया हुआ था। आपको ये प्रूव करना था कि H जो है वो सब ग्रुप है। अब किसी को भी अगर आपने सब ग्रुप प्रूव करना होता है, आपको पता है उसके अंदर से आप 2 एलिमेंट लेके चलते हो और आप ये प्रूव करते हो। अगर मान लो X और Y लेके चल रहे हो तो आपको ये प्रूव करना होता है कि X इंटू वाई का इन्वर्स किस में होगा, उसी सेट में होगा। तो ये तो ग्रुप दिया था, ये सेट दिया था H। आपको ये प्रूव करना था कि H सब ग्रुप है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, देखो ये आप हर क्वेश्चन में करो तो काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, आपको ये दिखाना होता है कि वो जो H है ना वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर है। तो देखो, अगर A को हम 1 ले लेते हैं और B को हम ले लेते हैं 0, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 2x2 ऑर्डर की, ये H में बिलोंग करेगी। यानी H एम्प्टी नहीं हो सकता, H खाली नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहला काम हम यही करते हैं। नेक्स्ट आपको पता ही है, 2 एलिमेंट हम इसके अंदर से लेके चलते हैं। एक हमने मान लिया कैपिटल X, एक मान लिया हमने कैपिटल Y। अब X इसमें से लिया है तो कोई A1 B1 0 1 टाइप का होगा, Y लिया है तो A2 B2 0 1 टाइप का होगा। जहाँ पे वही कंडीशन जो यहाँ पे दी हुई है ना, वही कंडीशन ये फॉलो करेगा। A नॉन जीरो है यानी यहाँ A1 नॉन जीरो होगा और A2 नॉन जीरो होगा, और A भी R में है यानी A1 B1 और A2 B2 सारे किसके अंदर से होंगे, R में से होंगे। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि एक्स वाई इन्वर्स भी किस में होगा, H में होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको वाई इन्वर्स निकालना पड़ेगा ना। कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना आपको आता है। बहुत पहले अलजेब्रा में होता था शायद ये, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे तो आपको देखो इतना बड़ा प्रोसीजर करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। ये 1 0 है, 0 है, 1 है, 1 है। यहाँ A2 है, यहाँ A2 का इन्वर्स है। यहाँ B2 है, यहाँ -B2/A2 है। ठीक है, आप याद भी कर सकते हो। तो x इंटू वाई का इन्वर्स क्या होगा, x लिख लो, y इन्वर्स लिख लो, उनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा। अब ये ऐसे मैट्रिक्स ही तो है जो इस फॉर्म की है। यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो R से है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो R से बिलोंग करता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो ऐसे ऐसे तो सारे मैट्रिक्स किस में जाती हैं, H में जाती हैं। तो ये किस में चला गया, H में। तो H क्या बन गया, सब ग्रुप। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेना, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। आया हुआ था एक बार क्वेश्चन ये, जी ए ग्रुप दिया था, सिर्फ आपको इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। पहला स्टेप आपने ये दिखाना है कि जैसा कि ये मैट्रिक्स H में होगी ही होगी, तो H एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, खाली नहीं है। X लिया, इसमें से Y लिया, फिर आपने एक्स वाई इन्वर्स को H में दिखाना था। उसके लिए आपने Y इन्वर्स पहले निकाला, वो आप याद कर सकते हो। तो एक्स वाई इन्वर्स ऐसी मैट्रिक्स आई। अब ऐसी ऐसी सारे मैट्रिक्स H में जाती हैं, इसीलिए एक्स वाई इन्वर्स किस में चला गया, H में चला गया। तो H क्या है, हमारा सब ग्रुप। सेकेंड पार्ट है इसका कि अगर ये 2 फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, आपको ये शो करना है कि ऑर्डर एच के का किस चीज़ के इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे ना, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल लगेगा आपको। तो इसीलिए हम अच्छे से कोशिश करेंगे इसको समझने की, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो देखो, हम क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे इसके। पहला केस की जो H इंटरसेक्शन के है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, एंड सेकंड केस H इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। यानी या तो इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी हो सकता है, उसके अलावा कुछ और ना हो, क्योंकि देखो आइडेंटिटी तो होगा ही होगा। H क्या है, H एक सब ग्रुप है। K क्या है, K एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है यानी ग्रुप भी तो है, और ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है दोनों में। ये हो सकता है कि या तो सिर्फ उनमें आइडेंटिटी ही कॉमन हो, कोई और एलिमेंट कॉमन ना हो, और सेकंड केस क्या हो सकता है, उनके इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी ना हो, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हों। 2 केस हो सकते हैं।
या तो ये हो या और भी हो, इसके इक्वल ना हो। अब दोनों ही केसेस में प्रूफ तो हमें एक ही चीज करनी है ना, जो हमें दी हुई है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, और ऐसा ही इसमें है ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2 स्टेप्स करने हैं हमने दोनों ही केसेस में। फर्स्ट, आप इस केस में देखो, एक बात बताओ, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है तो इसका ऑर्डर कितना होगा? किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? उसमें जितने एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट कितना है? 1, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या होगा? 1 होगा ना। तो इस केस में तो सिर्फ आपको यही प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के, क्योंकि ये तो है ही 1, इसे तो प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो अब एक बात बताओ, ऑर्डर ऑफ एच के ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के इक्वल कब होता है? जब ये अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे। जैसे आपको ध्यान हो, हम ये करते थे, प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट आता था एक, हमारा 10th क्लास में पढ़ते थे हम। उसमें क्या आता था कि जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होती है। अब ये जो है, इन दोनों के, सिर्फ इन दोनों के सम के इक्वल कब होगी? जब ये क्या हो जाए? 0, यानी उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ही 0 हो। यानी ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, इन दोनों के एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे। वही काम यहाँ पे है। ऑर्डर ऑफ एच के ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के इक्वल कब होगा? अगर ये अपना काम कर रहा है एच और के अपना काम कर रहा है, इनके एलिमेंट एक दूसरे में कंटेन नहीं है, ये अलग है ये अलग है, उस केस में हम ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के। यानी आपने सिर्फ ये बताना है कि ये जो एलिमेंट है ना, किसके? एच के, जो एलिमेंट हैं एच के और के बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं, कोई कोलैप्सिंग नहीं है इनके अंदर, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं। बस इतना ही प्रूव करना है। उसके बाद अपने आप फिर हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के। 2 चीज़ें अभी तक हमने देखी कि ये तो होता है 1, इसीलिए हमने सिर्फ यही प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के होता है, सिर्फ यही प्रूव करना है। और इसके लिए क्या प्रूव करना है कि एच और के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, उनमें कोई कोलैप्सिंग नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि अगर H और H2 बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो H1 K1 और H2 K2 ये भी डिफरेंट हैं, सेम नहीं हो सकते। दूसरा केस फिर हम लिख देंगे सिमिलरली, अगर ये बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं हो सकते, यानी अलग अलग काम है इनका। अगर ये बराबर नहीं है, जब H1 और H2 ही बराबर नहीं है, तो K1 K2 कुछ भी हो, ये बराबर कभी नहीं हो सकता। और K1 K2 अगर बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं हो सकता। या फिर अगर ये बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ना तो ये इक्वल हो सकते हैं ना ये इक्वल हो सकते। ये चीज़ें बता देंगे आपको। ये क्या बताएंगे कि H1 यानी H के एलिमेंट H1 H2 और K1 K2 किसके एलिमेंट है? के। यानी H और K बिल्कुल अलग अलग हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई कोलैप्सिंग नहीं है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले ये तो आपको पता ही है, एच के जो है वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, सॉरी किस टाइप का ग्रुप होगा। इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे? स्मॉल एच स्मॉल के टाइप के, जहाँ पे एच एच में होगा के में होगा, इतना तो हमें पता है ना। अब केस फर्स्ट, या तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो सकता है। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है और H1 H2 के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि H1 K1 और H2 K2 इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो H1 K1 H2 K2 के इक्वल नहीं हो सकता। कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से। हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है ये इक्वल है, हमने मान लिया, अब कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे हम यहाँ पे। कैसे? आप क्या करो, यहाँ पे आपको H1 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे H1 है, यहाँ K1 है, यहाँ H2 है, यहाँ K2 है। तो आपने K1 को यहाँ से हटाना है और इस साइड H2 को हटाना है। तो K1 को हटाने के लिए क्या करोगे? पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे K1 इनवर्स से, और H2 को यहाँ से हटाने के लिए प्री मल्टीप्लाई कर दोगे H2 के इनवर्स से। अब यहाँ पे K1 इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ H2 इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी इससे करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया आइडेंटिटी, किसी भी एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी होती है। तो H2 इनवर्स H1
और यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो गया, क्या बच गया, K2 और K1 का इन्वर्स, ये बच गया। अब ये H1 और H2 दोनों ही H के एलिमेंट थे, तो H2 का इन्वर्स ये भी H में होगा और इनकी मल्टीप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी H में होगी। सिमिलरली ये K में होगी। अब ध्यान से सुनना, ये H का एलिमेंट है, ये K का एलिमेंट है दोनों सेम, यानी ये H का एलिमेंट भी है और K का एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये K के ही किसी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब, और वो किसका एलिमेंट है, K का, तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से ये भी तो K का एलिमेंट हो गया। सिमिलरली ये H का एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, H का, और ये है बिल्कुल सेम। मान लो ये 2 है तो ये भी तो 2 है, तो अगर 2 K में है तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से ये भी तो K H में होगा, तो ये दोनों ही H में भी हैं और K में भी हैं। अगर दोनों में है तो उनकी इंटरसेक्शन में तो ऑब्वियसली होंगे, वही कहा है इसने। ये H में है, ये K में है, तो ये किस में होगा, उनकी इंटरसेक्शन में होगा। लेकिन उनकी इंटरसेक्शन में तो हमने इस केस में मानना है सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के। यानी H1 किसके इक्वल हो गया, H2 के, क्योंकि आपने H2 का इन्वर्स है ना यहाँ पे, इसको इधर ले आओ तो ये इन्वर्स हट जाएगा, H1 H2 इक्वल आ गए। लेकिन अभी तो हमने माना था कि H1 H2 इक्वल नहीं है, क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। कब आई, जब हमने माना ये इक्वल नहीं है। यानी अगर ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं आ सकते, ठीक है, दिस इम्प्लाइज इक्वल नहीं है। सिमिलरली आप ये लेके चलो, ये दिखा देना कि इक्वल नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि अगर ये इक्वल नहीं है दोनों, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ना तो H1 H2 के इक्वल हो सकता, ना K1 K2 के इक्वल हो सकता। ये चीज़ें क्या बताती हैं कि ये अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, कोई कोलैप्सिंग नहीं है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ H के किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K के, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं, अब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के तो 1 था, तो 1 है तो 1 की तो वैल्यू आप कहीं भी रख सकते हो, तो मैंने ये कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है ना। तो इसलिए मैंने कर दिया ऑर्डर ऑफ H के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस आपको बहुत अच्छे से पता है। फर्स्ट केस क्या था कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी है, सेकंड केस में क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है इनका इंटरसेक्शन। अब प्रूफ तो आपको इसमें भी यही करना है। अब देखो, इसमें हम ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये अलग चीज़ है, यहाँ तक सिर्फ ये 2 स्टेप लिखे हैं मैंने इस केस के। फर्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे कि जो H के एलिमेंट है ना, ये डुप्लीकेट एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के टाइम्स। देखो, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के कुछ तो होगा, इसमें कितने तो एलिमेंट होंगे ना, तो इसका ऑर्डर कुछ ना कुछ तो होगा, 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो हम ये कहेंगे, पिछले वाले केस में क्या था, बिल्कुल अलग अलग थे सारे एलिमेंट, क्योंकि H भी सारे अलग अलग थे, K भी अलग अलग थे, सारे अपना अपना काम कर रहे थे, तो उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी अलग अलग एलिमेंट से आ रहे थे, यानी डुप्लीकेट नहीं थे। यहाँ पे इस केस के अंदर क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट हैं, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो H में भी हैं और K में भी हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हम करते हैं ना, उसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, उसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, तो 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा, 3 की 2 के साथ करोगे तो भी 6 आएगा, तो डुप्लीकेट हो गया ना 6। तो कितनी बार डुप्लीकेट होगा, जो जितने एलिमेंट उनके कॉमन है, यानी उनकी इंटरसेक्शन का जितना ऑर्डर है, यानी उनकी इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट है ना, उतने ही टाइम्स H के डुप्लीकेट होगा। आपको ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए 2 स्टेप पे आपने प्रूव करना पड़ेगा। पहली बात तो एटलीस्ट कम से कम इतने टाइम्स तो डुप्लीकेट है, और सेकंड में हम ये दिखा देंगे कि एग्जैक्टली इतने ही टाइम्स डुप्लीकेट है। 2 काम करने बस आपको। अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या बता दोगे कि जैसा कि एक एलिमेंट H के कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जब आप इनकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो एलिमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें से हर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K टाइम्स। यानी अगर आप इनको ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K से डिवाइड कर देते हो तो सिर्फ वो एक एक एलिमेंट ही बच जाएगा, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी वहाँ से, तो इसीलिए फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी इतना प्रूव कर दो कि H के एग्जैक्टली इतने टाइम्स डुप्लीकेट है, तो हम उससे ये लिख सकते हैं कि जैसा कि इतने टाइम्स डुप्लीकेट है, तो अगर इसमें इनकी मल्टीप्लिकेशन में कितने बार रिपीट हो रहा है कोई एक एलिमेंट, इतने टाइम्स,
तो अगर आप इसी से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी रिमूव और ये हो जाएगा प्रूव। फर्स्ट क्या प्रूव करोगे, कम से कम इतने टाइम्स वो डुप्लीकेट है। सेकंड कि एग्जैक्टली इतने ही टाइम्स वो डुप्लीकेट है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। सेकंड केस है क्या कि उनके इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी नहीं है। अब लेट करके चलो कि एच के उसका कोई एलिमेंट है। अब ध्यान से सुनना, ये आइडेंटिटी तो है नहीं, यानी इसमें कोई और एलिमेंट भी है, पी हमने मान लिया। पी उनके इंटरसेक्शन में है तो एच में भी है और के में भी है। अब एच के को आप क्या लिख सकते हो, एच के बाद में बीच में पी इंटू पी इनवर्स लिख सकते हो, क्योंकि इसमें पहले एक स्टेप ऐड हो सकता था। यहाँ पे आप ये लिख सकते थे कि एच के इज इक्वल टू एच आइडेंटिटी और के, और फिर आइडेंटिटी की जगह आप लिख सकते हो पी पी इनवर्स। ठीक है, एच पी इंटू, क्योंकि आइडेंटिटी की जगह तो लिख सकते हो ना पी पी इनवर्स, आइडेंटिटी आएगा के। अब इनको अलग अलग कर लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, एच पी अलग कर लो, पी इनवर्स के अलग कर लो। तब ध्यान से सुनना, आप एच के को ही इस टाइप से भी लिख सकते हो, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे। आपने ये लेके चले हो कि इसमें से कोई एक एलिमेंट लिया तो इसको आप 2 बार लिख सकते हो कि, तो क्या पता कितने एलिमेंट होंगे, यानी आप उसको उतनी ही बार लिख सकते हो। यानी एच के जो है कम से कम इतने टाइम्स तो डुप्लीकेट है ही है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है, उस टाइप से भी लिख सकते हो। और ये है क्या, एच के टाइप के ही एलिमेंट ही तो हैं। यानी इन शॉर्ट ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको इतनी बार लिख पा रहे हो तो इसका मतलब ये इतनी बार डुप्लीकेट है। और कितनी बार डुप्लीकेट है, जैसे जितनी आप एलिमेंट इससे उठाते जाओगे उतनी ही मतलब उतनी ही टाइप्स में आप इसको लिखते जाओगे। यानी यहाँ से आपको सिंपली ये पता चला कि एच के कम से कम ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के टाइम्स तो डुप्लीकेट है ही है। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या बचा कि एग्जैक्टली इतने ही टाइम्स डुप्लीकेट है, कम से कम नहीं, इतना ही टाइम्स डुप्लीकेट है। उसको कैसे प्रूव करोगे। अब देखो इसके डुप्लीकेट बहुत सारे हैं। आपने एच के का कोई डुप्लीकेट मान लिया एच डैश के डैश, अगर ये उसका डुप्लीकेट है तो एच के इज इक्वल टू एच डैश के डैश हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, आपने ना यहाँ से एच को रिमूव करना है और यहाँ से के डैश को रिमूव करना है। तो क्या करोगे, एच इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और एच डैश के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो रिमूव हो जाएंगे। ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या बच जाएगा के और के डैश इनवर्स। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो हो जाएंगे आइडेंटिटी, ये बच जाएगा एच इनवर्स एच डैश। अब इसको इसने कोई क्यू मान लिया। अब देखना क्यू जो है एच में भी है और के में भी है, कैसे पता चला, ये एच का एलिमेंट है, ये के का एलिमेंट है, ये एच के एलिमेंट के भी इक्वल है, के एलिमेंट के भी इक्वल है। अब ये एच में है और ये दोनों सेम है तो क्यू भी एच में है, ये के में है और ये दोनों इक्वल है तो ये भी तो के में हो गया, क्यू भी, तो क्यू एच में भी है, क्यू के में भी है, तो उनकी इंटरसेक्शन में हो गया। अब पहली बात हमने ये प्रूव कर दी कि ये उनके इंटरसेक्शन में है। अब ऑल्सो अब हमने ऊपर ये देखा था कि एच इनवर्स और एच डैश क्यू के इक्वल था, अभी था ना, ये क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से एच डैश की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, एच से प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो एच से प्री मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी और यहाँ भी, तो एच डैश क्या हो गया, एच क्यू। सिमिलरली ये दोनों तो इक्वल हैं, के इंटू के डैश का इन्वर्स किसके इक्वल है, क्यू के, तो के किसके इक्वल आ गया, क्यू इंटू के डैश। यानी एच डैश की वैल्यू ये आई और के डैश की वैल्यू निकालनी है आपको, तो के डैश क्या आ जाएगा, क्यू का इन्वर्स और के। एच डैश ये है, के डैश ये है, लेकिन आप एच डैश के डैश तो किसके इक्वल था, एच के इक्वल था, तो एच डैश के डैश की पहले वैल्यू रख लो, क्या आया, एच क्यू, और ये क्या आया, क्यू इन्वर्स के। अब ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाहता है, ये द डुप्लीकेशन एच डैश के डैश इज वन अमंग दोज already accounted for. This implies that HK is duplicate exactly O intersection times in the list of HK. इसका मतलब क्या है कि आप पहले ये लेके चले कि उसका कोई एक डुप्लीकेट एलिमेंट लेके चले, आपको एक एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन में मिल गया। ऐसे ही अगर आप 2 डुप्लीकेट लेके चलोगे, 2 एलिमेंट इंटरसेक्शन में मिल जाएंगे, यानी जितने डुप्लीकेट हैं उतने ही इसमें एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कितने टाइम्स डुप्लीकेट है, जितने इसमें एलिमेंट हैं, और इसमें एलिमेंट कितने होते हैं, जितना इसका ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब एच के इज डुप्लीकेटेड एग्जैक्टली इतने टाइम्स इन द लिस्ट ऑफ एच के।
ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। अगर आप ऐसा हो जाता है तो आप ये लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये चीज़ हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी और इस पे जब भाई आप इनको निकालोगे ना, इवेल्युएट करोगे, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एलिमेंट्स आ जाएंगे बहुत सारे, लेकिन उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी होंगे। और हर एलिमेंट कितनी बार डुप्लीकेट होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। यानी अगर इसका ऑर्डर 3 है तो वो हर एलिमेंट 3 टाइम्स डुप्लीकेट होगा। अगर 5 है तो उसका हर एलिमेंट 5 टाइम्स डुप्लीकेट होगा। अगर आप इसके ऑर्डर को इससे डिवाइड कर देते हो तो वो डुप्लीकेसी हो जाती है रिमूव, एक एक एलिमेंट बच जाता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अच्छा, ये वो चीज़ नहीं है कि अगर मान लो वो 3 टाइम है तो आप 3 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो वो बचेगा ही नहीं वहाँ पे, नहीं। ये एक सेट्स का केस है, और सेट्स में यही होता है, डुप्लीकेसी से अगर उसके ऑर्डर से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ एक बच जाता है। ठीक है, तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हो तो। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो छोटे छोटे हैं। देखो सेकंड में फर्स्ट किसने कहा, अगर एच सब ग्रुप है तो ये बताओ कि माइनस बी भी एच में होगा, ए प्लस बी भी एच में होगा। और सेकंड, अगर ये दोनों एच में हैं तो ये प्रूव करो वो सब ग्रुप है। इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ माइनस बी एंड ए प्लस बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो फर्स्ट में सब ग्रुप लेके चलना है, ये प्रूव करना है। सेकंड में ये लेके चलना है और सब ग्रुप प्रूव करना है। यानी ग्रुप की सबसेट तो दे रखा है इसने, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना रहता है कि वो ग्रुप है, यानी 4 की 4 प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है। तो देखिए जी, फर्स्ट में क्या, अगर ये उसका सब ग्रुप है तो ए प्लस बी तो एच में होगा ही होगा। अगर ए भी एच में है बी भी एच में है, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे तो वो तो एच में होगा ही होगा। सेकेंड चीज, अगर एच ग्रुप है तो अगर बी उसमें है तो उसका जो इनवर्स है यानी माइनस बी, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो माइनस बी होता है ना, तो वो भी उसमें होगा। तो ये तो प्रॉपर्टी का यूज करके हमने सीधा दिखा दिया कि अगर सब ग्रुप है तो माइनस बी भी एच में होगा और ए प्लस बी भी एच में होगा। सेकेंड है इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं यानी माइनस बी भी एच में है और ए प्लस बी एच में है, तो चारों प्रॉपर्टीज दिखाओ। पहली प्रॉपर्टी तो यहीं से प्रूव होगी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही तो है। जैसा कि ए प्लस बी एच में जा रहा है, अगर ए और बी एच में है तो सिंपल सी बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी क्योंकि खुद ही क्लोजर प्रॉपर्टी है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी है। यानी अगर कोई एलिमेंट उसमें है तो उसका इनवर्स भी एच में है, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। यानी कि मेन तो आपको 2 दिखाने हैं, कौन से, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, बिना देखे अगर आपने पिछले एग्जाम्पल्स देखे हैं ना, तो आई थिंक आपको आइडिया आ गया कि आप एसोसिएटिविटी कैसे दिखाओगे। आपको पता है एसोसिएटिविटी हम कैसे दिखाते हैं, कैसे करते हैं, हमेशा हम ये करते हैं, ए बी और सी 3 एलिमेंट एच से लेके चलते हैं, एच से, इस वाले से एच से। तो हम ये दिखाते हैं कि अगर वो एच के एलिमेंट है तो जी के भी होंगे, लेकिन जी तो एक ग्रुप है, उसमें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही करेगी। यानी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी उसके एलिमेंट लेके चले हम और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने दिखा दी, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। यही करते हैं हम एसोसिएटिविटी के लिए। 3 एलिमेंट एच से लिए, एच में है तो जे में भी है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लास्ट चीज क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इन्होंने ये कहा कि अगर ए एच में है तो माइनस ए एच में होगा, दिया था ना इन्होंने पीछे। इन्होंने इसके साथ ही एक बात कही थी, अगर 2 एलिमेंट है ना तो उनका सम भी एच में है, तो ये एलिमेंट है ये एलिमेंट है, उनका सम एच में होगा। लेकिन उसका और उसके इन्वर्स का सम क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी एच में है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हमारी क्या होती है, प्रूव हो जाती है यहाँ से। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, थ्योरम है जो हमने लेक्चर 9 के अंदर डिस्कस की है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली, ये की थे ना हमने, ये यहाँ तक, और ये अगर आपको ये समझ आ रही है तो आप कर लेना, वरना लेक्चर 9 में हमने किया था, आपने देख भी ली होगी। ये आपका 7th एग्जाम्पल है। 5th ये आपका कौन सा है, 6th एग्जाम्पल है। और जो 6th क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने सारे एग्जाम्पल किए थे, तो अगर आपको देखना है, आई होप आपने देख लिया होगा, तो ये 1st एग्जाम्पल है। ये अलग है और इसमें भी कुछ खास नहीं। देखो इसने क्या कहा है,
कि ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ना, दिस इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप दिस। ये तो ग्रुप है लेकिन इसका सबसेट ये सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है सब ग्रुप? देखो, सब ग्रुप होने के लिए आपको पता है सबसेट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, खुद ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। अब सबसेट तो है क्योंकि देखो इसमें 3 की पावर 0 यानी 1 है, 3 है, 3 स्क्वायर है, सबसेट तो ये इसका है। दूसरा क्या प्रूव करना है, ग्रुप। ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है उसको, करेगा। देखो अब आप सारे देखने के बजाय जो नहीं करता ना, मैं आपको वही बताती हूँ। इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है यहाँ पे कि ये क्लोज है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे? यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया एक कि 1 इसकी आइडेंटिटी होगी, जी ये है, एच ये है। अब इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। कैसे? अगर आप इस 3 स्क्वायर ले रहे हो, इसका एलिमेंट 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, 3 की पावर -2। मल्टीप्लीकेशन के केस में है ना, तो 3 के स्क्वायर का इनवर्स होगा 3 की पावर -2, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तभी बनाएगा। लेकिन क्या 3 की पावर -2 आपको कहीं एच में दिख रहा है? नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो एच इसका सब ग्रुप नहीं। ठीक है, थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आए तो बाकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा के दिखा देना। बाकी अभी तक तो, आज तक तो ये ज़्यादा मार्क्स में कभी आया नहीं है क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसके लिए तो इतना काफ़ी है। थोड़ा और बड़ा लिख देना, इसमें छोटी सी छोटी चीज़ें लिख देना। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 3 स्क्वायर अगर एच में है तो उसका इनवर्स नहीं है, इसमें इनवर्स एग्जिस्टेंस को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये सब ग्रुप नहीं है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, और इसका जो पीडीएफ है इस एक्सरसाइज का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ना, वो समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखना पूरी, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।